नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फ्रूट के बारे में, जिसने पिछले 3 से 4 सालों के बीच में अपना काफ़ी ज़्यादा नाम जो है तो मार्केट में बना लिया है। दोस्तों, आप पीछे देख सकते हैं, ये परसिमन फ्रूट है, जो कि जिसे हम जापानी फल के नाम से भी जानते हैं और इसकी जब मैं वैरायटी की बात करूँ, तो ये फूयू सीडलेस वैरायटी है। कई लोग इसे जो है तो सीडलेस के नाम से जानते हैं, कई इसको फूयू कहते हैं और अलग-अलग नामों से जो है तो इसको जाना जाता है। दोस्तों, अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो इस फ्रूट को लमसम 2 से ढाई महीने के लिए ही अवेलेबल जो है तो पाया जाता है मार्केट के अंदर। अगर आपके पास स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा है तो आपको फ्रूट फिर भी मिल सकता है, लेकिन बहुत रेयर होता है कि ये 2 महीने से ज़्यादा आपके पास फ्रूट टिके। क्योंकि इसकी प्रोडक्शन जो है तो हालाँकि हिमाचल में की जाती है, उत्तराखंड में की जाती है और साथ में कश्मीर के जम्मू कश्मीर में थोड़ी-सी की जाती है। आज हम आप सभी के सामने एक इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि फार्मर किस हिसाब से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्या उन्होंने जो है तो स्प्रे ली हैं, कैसे वो उनका इरिगेशन का मेथड यूज़ करते हैं, कब पोस्ट हार्वेस्ट, प्री हार्वेस्ट कैसे वो उनका शेड्यूल फॉलो करते हैं और कब इसकी जो है तो फ्रूटिंग से लेकर के हम आपको मार्केट रेट तक का पूरा बताएंगे। दोस्तों, मैं आज आपको मिलवाने वाला हूँ एक फार्मर से जो अपना किस हिसाब से एक जापानी का बगीचा संभाल रहे हैं। वो आज आपको जो है तो इसके ऊपर प्रॉपर नॉलेज देंगे। आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं कुल्लू से हूँ। मैं किसान हूँ। तो आप हालाँकि आप हमें थोड़ा-सा बताएँ इस चीज़ के बारे में, आप किस चीज़ की जो किसानी करते हैं? मतलब आपके पास क्या-क्या क्रॉप इस टाइम पे चल रही है? मेरे पास अभी ये जापानी है, सेब है, कलम है। बस इतना ही इसका मैं और काम आप करता सब्जियों हूँ। के ऊपर भी काम करते हो या फिर सब्जियों के लिए भी हम काम सब्जियों करते के हैं। ऊपर भी आप हाँ काम जी। करते हो? तो सर आप हमें बताएँ कि आपने ये जो प्लांटेशन करी है, ये कब से करी हुई है आपने? ये कम से कम 8 से 10 साल हो गया वहाँ में इस अच्छा, पर काम करते हुए। जो इससे पहले जापानी आती थी वो गला पकड़ते थे। अच्छा। उसके मार्केट में भाव बहुत ही कम थे। तो इसमें इस वाली जापानी में बीज होते हैं? इसमें नहीं होते। अच्छा, जो पहले वाली होती थी उसमें बीज होते थे। उसमें बीज होता था। तो मतलब वो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो उस टाइम के जो जापानी बता रहे हैं जिसमें बीज होता था, उसका जो फ्रूट था वो एक तरह से लंबोतरा आता था। ठीक है, और ये जो जापानी है ये एक टमाटर की तरह दिखने वाली है। और दूसरी चीज़, वो जो जापानी का जो फल होता था, जो वैरायटी थी, उसका नाम था हाचिया। हाचिया वैरायटी का जो फ्रूट होता था उसका रेट इसलिए मार्केट में नहीं होता था क्योंकि जब भी उसको खाया जाता था तो मान के चलिए उसका टेस्ट ऐसे होता है जैसे कच्चा जामुन खाते हैं ना अगर आप, तो गला पकड़ता है, तो वैसे ही वो जो है तो उसका टेस्ट जो है तो आता था। तो इसलिए उसका रेट बहुत ही कम मिलता था। अच्छा, आप हमें बताएं कि आपने ये प्लांटेशन जब से करी है तो आपको मार्केट में अच्छे रेट मिल रहे हैं? ज़्यादा अच्छे तो क्या फिर ऐसे मतलब 120 से 140 तक मिलते थे, जैसे क्वालिटी पर हमारा हमें भाव मिलते थे इसके। जिस तरह से क्वालिटी के हिसाब से अच्छी क्वालिटी होगी तो 140, और कम क्वालिटी में 100, तो 110, मतलब 20 अगर हम तक। ज़्यादा ज़्यादा लेके चलें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट कितने तक गया है? 140 सबसे ज़्यादा? 140, और 140, सबसे कम की अगर बात करें तो कितना? 100 से 110। 100? मतलब 100 मान के चलिए, अगर उससे भी कम में अगर जाएँगे तो 90 से 80 रुपए मैं मान के चलता हूँ कि मंडी में मिल सकता है, जो कि सी ग्रेड का जो फ्रूट रहता है, बिल्कुल छोटा जो उसका जिसका साइज़ रहता है। तो अब आपको हम एक और चीज़ बता दें कि जापानी फल जब से मार्केट में ये जो फूयू वैरायटी आई हुई है, तो तब से फार्मर्स के लिए अब ये सम मान के चलिए एक वरदान है। क्योंकि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे फार्मर जो तो इस टाइम पे जो है तो जापानी के ऊपर ही काम कर रहे हैं। और अब आपको ना इसके ऊपर मैं फ्रूटिंग के बारे में बताना चाहूँगा। आप देख सकते हैं इसका फ्रूट, ये जापानी की एक ख़ास बात होती है, जब एक्सेसिव फ्लावरिंग इसके ऊपर जब आ जाती है तो ये फ्रूट ड्रॉप खुद ही कर देता है। क्योंकि ये अपनी क्षमता के हिसाब से ही जो है तो ये प्लांट जो है तो फ्रूटिंग को फ्रूट सेटिंग करता है। तो भाई आप हमें ना एक और चीज़ बताओ कि जब आपने प्लांटेशन कर दी तो आपके यहाँ पे फ्लावरिंग कब से शुरू हो जाती है? फ्लावरिंग 3-4 साल से शुरू हो गई थी। मैं थर्ड ईयर में? तो थर्ड मतलब ईयर में स्टार्टिंग में आपको आपने फूल तोड़े थे इसके जब आपने प्लांटेशन करी थी? तोड़े थे। ओके। और साल में जैसे हमारी ये जो अब हमारे गर्म इलाकों में क्या होता है कि हम लोग जब फार्मिंग करते हैं ना, जैसे सेब लगा दिया, नाशपाती है, तो हमारे यहाँ पर ना 15 फरवरी के बाद फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर कब होती है? यहाँ पर इसी टाइम होती है, सेम टाइम। सेम टाइम में? ठीक है, तो दोस्तों आपको हम बता दें कि यदि आप अपने एरिया में इसकी प्लांटेशन कर रहे हैं ना,
तो अब हमारे एरिया का टेम्परेचर जाता है 45 डिग्री टेम्परेचर तक जो है तो जाता है। तो वहाँ पर 15 फरवरी के बाद जो है तो प्लांट फ्लावर जो है तो दिखना शुरू हो जाते हैं। तो आप इसमें गोबर खाद वगैरह यूज़ करते हैं क्या? फर्टिलाइज़र में क्या-क्या यूज़ करते हैं आप? गोबर यूज करते हैं हम साल में 2 बार। साल में 2 बार यूज़ हाँ करते हैं। जी। तो मतलब एक प्लांट को आप कितना 15 से 20 केजी तक तो जाता होगा, इतना तो है ना? नॉर्मल। तो 15 से 20 केजी के अराउंड जो है तो एक प्लांट के अंदर जो है तो गोबर साल में 2 बार जाता है। और इसमें कोई स्प्रे करते हैं आप? स्प्रे हम करते हैं 19-19 कोई डाइथेन वगैरह अच्छा, तो मतलब नॉर्मल फंगीसाइड हो गया, फंगिसाइड जो इंसेक्टिस कीटनाशक हो गई, तो उसका तो आप एक शेड्यूल तो फॉलो करते होंगे ना? शेड्यूल हाँ, महीने में 2 बार करते हैं। महीने में 2 बार। हम्म, तो दोस्तों मैं आपको बताना अनोइंग। चाहूँगा कि महीने में 2 बार जो है तो ये फंगीसाइड का स्प्रे लेते हैं, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे लेते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फंगीसाइड में आप ट्राइकोडर्मा यूज़ कर सकते हो, सूडोमोनास यूज़ कर सकते हो। आप ऑर्गेनिक के ऊपर जा रहे हो या फिर आपके जो फर्टिलाइज़र है आप वो केमिकल के ऊपर है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इस हिसाब से जो तो फ्रूटिंग इस टाइम पे आई हुई है। साल का अगर पेड़ है तो इसमें फ्रूट कितना अगर बन जाता है? अराउंड 1 साल में कितने फ्रूट दे देता है 10 साल का पेड़? 10 साल का पेड़ 1 साल में कम से कम 1.5 से 2 क्विंटल देता है। जैसे ये फ्रूटिंग के आधार पर होता है। जैसे हम थिनिंग भी करते हैं ना अच्छी क्वालिटी के लिए, तो हम थोड़ा कम मात्रा में फ्रूट निकाल सकते हैं। अगर रखना होगा तो पूरा भी रख सकते हैं। अच्छा, बोलने का मतलब ये है कि अराउंड कितना क्विंटल तक आ जाता है? 1.5 से 2, 1.5-2। 1.5-2 क्विंटल आ हाँ जाता जी, है, हाँ तो जी। मतलब यस, काफ़ी हमें जो तो मिल जाती है इसके मिल ऊपर। जाती दोस्तों इनके कहने का ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए अब हमारे पास ये टहनी है, ठीक है? तो इसके ऊपर एक्सेसिव फ्रूट जब आया हुआ है तो अब ये देखो यहाँ से बेंड इतना ज़्यादा पड़ गया है कि हमारी टहनी टूट भी सकती है। अभी तो इनका वेट कम है, लेकिन जैसे-जैसे वेट बढ़ता जाएगा फ्रूट का तो ये टहनी जो है तो ऊपर से टूट भी सकती है। तो थिनिंग का मतलब होता है जहाँ पर एक ही जगह पर 5 फलों का गुच्छा जहाँ पे लगा हुआ होता है या फिर एक स्टेज होती है फ्रूटिंग की, जहाँ पर वॉलनट साइज़ पे फ्रूट आया है या पीनट स्टेज पे आया है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको जो है ना कैंची से काट देते हैं। अंदर का फ्रूट हम जो मेन टहनी से निकल के आ रहा है उसको रखा जाता है और दूसरा जो फ्रूट होता है उसको निकाल दिया जाता है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि एक प्लांट अगर मान लीजिए 2 क्विंटल तक का फसल आपको विदाउट थिनिंग आपको अगर दे रहा है, तो अगर आप उसकी थिनिंग प्रॉपर तरीके से करते हो तो आपको 1 से डेढ़ तक रखेगा। लेकिन उसमें अच्छी चीज़ ये हो जाती है कि जहाँ पर आपका फ्रूट 2 क्विंटल आ रहा था उसमें ए, बी, सी ग्रेड भी बनेंगे। लेकिन अगर आप प्रॉपर ढंग से थिनिंग करते हैं, तो वही जो फ्रूट होगा आपका ए से बी ग्रेड के बीच में ही आएगा। तो यानी कि उसका रेट जो है तो आपको और भी बेहतर मिलने वाला है। है। तो सर आप हमें बताएँ कि बगीचे में फ्लावरिंग किस टाइम पे आती है और आप फ्रूट कब तोड़ते हैं लास्ट? हमारे इसमें फ्लावरिंग मार्च में आ जाती है। और फ्रूट हम जाली के आधार पर भी, जैसे अगर हमने इस पर नेट डाला तो हम लेट भी निकाल सकते हैं। अगर नेट नहीं होगा तो हम सितंबर महीने में हमारा फ्रूट निकल जाता है। तो मतलब अगर मान के चलें अगर फार्मर को अच्छे रेट चाहिए तो वो जाली अगर लगाता है तो वो लेट हार्वेस्टिंग कर सकता जी। है ना? तो दोस्तों आपने देखा कि फरवरी मार्च मंथ में जो है तो इसके ऊपर जो है तो फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। अभी महीना जो है तो जुलाई चल रहा है और आप देख सकते हैं फ्रूट इस टाइम पे किस हिसाब से है। अभी फ्रूट साइज़ जो है तो इंक्रीज़ हो रहा है और यही फ्रूट आगे जाकर के सितंबर अक्टूबर मंथ में जो है तो हार्वेस्ट किया जाएगा। यदि इसके ऊपर एंटी हेल नेट जो है तो अगर लगा दी जाती है, तो यही फ्रूट दिसंबर तक भी चलता है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि प्लांटेशन कब की गई है ना? किस हिसाब से गोबर डाला जाता है, थिनिंग कैसे की जाती है प्लांट के ऊपर और फार्मर किस हिसाब से जो इसके ऊपर काम कर रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको थोड़ा-सा अवेयरनेस देना चाहते थे कि ये जो फ्रूट है वो असल में इस टाइम पे दिख कैसा रहा है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें अन्य जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं और भी अगर आपके सुझाव हों या फिर आपको कोई प्लांट्स मँगवाने हैं या कुछ भी हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।